संघर्ष भरे जीवन से निकलकर मेडिकल लाइन में करियर बनाने वाले गिरीश जोशी आज अपने नाम और काम दोनों से वागड़ क्षेत्र में पहचान बना रहे हैं। डूंगरपुर के हॉस्पिटल रोड पर अपना क्लिनिक चलाने के साथ साथ गिरीश जोशी गायकी की दुनिया में भी लगातार आगे बढ़ रहे हैं। कभी मात्र 30 रुपए रोज कठपुतली का खेल दिखाकर गुजारा करने वाले गिरीश जोशी ने सरकारी नुक्कड़ नाटक, रंगमंच और लोक नृत्य प्रस्तुतियों से भी लोगों का दिल जीता। आज वही गिरीश अपने हुनर और जुनून से एक अलग पहचान बना चुके हैं। वर्तमान में वे दिल की आवाज नाम से एक स्टूडियो चला रहे हैं, जहां निशुल्क कीबोर्ड, गिटार सहित गायकी और संगीत वादन की शिक्षा दी जाती है। इस स्टूडियो में रोजाना कई युवा गाना और गिटार बजाना सीख रहे हैं। गिरीश का उद्देश्य है कि वागड़ क्षेत्र के प्रतिभाशाली युवाओं को मंच मिले और वे कला व संगीत की दुनिया में आगे बढ़ सकें। एकता समाचार आज पहुंचा है डूंगरपुर जिले में। डूंगरपुर जिले में जूनियर अनिल कपूर से हम आपको मुलाकात करवाते एकता समाचार के माध्यम से, जो गायकी की क्षेत्र में एक उभरते हुए सितारे हैं। इन्होंने अपनी ज़िंदगी में जो है वो गाने की शुरुआत की है, इनसे हम पूछेंगे। और एकता समाचार के माध्यम से हमारे इस कार्यक्रम में बहन तेजल जी हमारे बीच है, गायत्री जी हमारे बीच है, और हमारे मित्र जो है कमलेश जी, इसके बाद कवि हमारे भुवनेश जी हमारे बीच है, और नाथू भाई हमारे इस कार्यक्रम में, और बद्री भाई सुथार भी हमारे बीच है। मैं एकता समाचार के माध्यम से कहना चाहूँगा कि आज हम जैसे डूंगरपुर में प्रवेश किया, हमें एक जानकारी मिली कि एक गायककार हमारे मित्र कमलेश जी ने बताया कि मैं तुमको ऐसे गायककार से मुलाकात करवाता हूं जो फिल्मी दुनिया के फिल्मी गीत कहो या भजन कहो या कैसे भी गीत, इनको एक बार आप बता दीजिए, ये गा कर बताएंगे। इनसे हम आपको रूबरू करवाएंगे। इसके पूर्व भाई कमलेश जी से मैं आपको रूबरू करवाता हूँ, जो इनके पुराने बहुत मित्र है, सुख दुख में के साथी भी है। बताइए कमलेश जी। तो राजू भाई नमस्कार। पहले तो एकता समाचार से आप सबको रूबरू करवाते हो। आज हमारे भाई श्री गिरीश जी, जो हमारी दोस्ती ये समझ लो कि हम 94 से साथ में हैं, और जब हम भारतीय लोक कला मंडल में कार्यक्रम करते थे, हम वहाँ कठपुतली नचाते, नुक्कड़ नाटक करते। इसके अलावा ये कॉमेडी इतनी अच्छी करते कि जब मेरे को इतना कॉमेडी में नॉलेज नहीं था, लेकिन इनसे ही मैंने सीख लिया। और आज मैं सबसे प्यारा दोस्त कहूँ या प्रिय कोई भी कहूँ, ये मेरा दोस्त गिरीश जोशी। मतलब इनकी वजह से मैं ये कह रहा हूँ कि जो दोस्ती क्या होती है वो इनसे पूछो। और इन्होंने गरीबी देखी है। इनके पास में एक समय में पढ़ने के लिए जाते तो पैसे की भी कमी होती थी, वो ज़्यादा वो कुछ कर नहीं पाए थे। और भगवान ने इनकी जो दिल की आत्मा है इतनी अच्छी थी कि आज इस मुकाम पे है कि इनका एक हॉस्पिटल भी है, यहाँ सोनोग्राफी सेंटर भी चलता है, और मतलब दवाई सप्लाई पूरे डूंगरपुर ज़िले में कर रहे हैं। और इसके साथ साथ लोगों को मनोरंजन करने के लिए, खुद का मनोरंजन करने के लिए दिल की आवाज़ जो कि इन्होंने जोड़ा है, न वास्तव में ये दिल से जो दिल की आवाज़ है उनकी जो निकल रही है, इससे यहाँ तक कि दवाई से जो ठीक नहीं हो पाता, इनकी आवाज़ से ठीक हो जाता है। मेरे ये सारे दोस्त मैं लेके यहाँ पे आया तो उस समय ये सब मना कर रहे थे कि नहीं यार कहाँ लेके जा रहे हो, कहाँ है। यहाँ पे आने के बाद में आपको कैसा लगा वो बताओ मुझे। बहुत ही अच्छा लगा ना। वो तो ये मतलब दिल की आवाज़ है यहाँ पर, और ये दिल से चाहते हैं। एक बार जोरदार इनके नाम से तालियां बजनी चाहिए। तो अब मैं ज़्यादा कुछ न कह करके राजू भाई को। कमलेश जी ने बहुत ही अच्छी बात बताई, दिल की आवाज़, क्योंकि हमारे वागड़ क्षेत्र में दिल की आवाज़ के नाम से मशहूर भाई जोशी जी से पूर्व में भाई बहन तेजल जी भी हमारे बीच है, जो कॉमेडी के क्षेत्र में कहो या किसी भी क्षेत्र में जो है आपके इनके वीडियो देखते हो। तेजल जी बताइए, आप दूसरी बार यहाँ पे आए हो। हाँ, मैं जब से पहली बार यहाँ आई हूँ, मैं इनके व्यक्तित्व को भूल ही नहीं पाई हूँ। पहली बात तो मैंने राजू भाई से अभी आते हुए भी कहा कि इतना अच्छा व्यक्तित्व मैंने अपने जीवन में सच में कभी नहीं देखा। मतलब देख के ऐसा मतलब खुशी होती है इनको इनकी स्माइल ही इतनी अच्छी है। और एक बार तो और कि उम्र के इस पड़ाव में इन्होंने ये जो अपना शौक़ है
जो अपने दिल में ज़िंदा रखा वो काबिल तारीफ़ है। उन्होंने अपना बिज़नेस भी है और बिज़नेस के साथ में अपने शौक़ को पूरा करते हैं। और एक इनकी आवाज़ अगर आप ये न्यूज़ में भी ये इन्होंने जो गाया है वो आएगा, आप सुनना, बहुत ही लाजवाब है। मैं क्या कहूँ, मतलब शब्द नहीं है मेरे पास, बहुत अच्छा गाते हैं ये और व्यक्तित्व भी इनका बहुत अच्छा है। बस धन्यवाद तेजल जी। इसी बीच गायत्री भी मैडम भी हमारे बीच है। गायत्री बताइए, आप भी यहाँ पहली बार आई हो? क्या बोलूँ, खुद का इंटरव्यू दे दो पहले। मैं बरगी के पास में एक छोटा सा गांव है पाटनपुर, वहाँ से हूँ। और मेरा सबसे पहले यहाँ पे हाथ मतलब कमलेश जी सर का है। मेरे को वो जहाँ भी मतलब कुछ भी काम होता है मुझे बुलाते वो, और वही मेरे को सपोर्टिंग करते और मुझे वही बोलते कि चल यहाँ पे चल, यहाँ वो उनका ही साथ है मेरे सामने। और सच में मैं यहाँ पे आई और मैंने यहाँ पे देखा तो सच में ये गाना इतना लाजवाब है कि पूछो ही मत। मेरे कहने का मतलब ये है कि इनके आगे पूरे जो हीरोइन वो भी फेल हुई हूँ मैं तो ये बोलना चाह रही हूँ। बहुत ही शानदार है। और आप भी कभी यहाँ पे आओ तो देखना, इनके ये सॉन्ग वगैरह बहुत अच्छे गाते हैं। इनकी आवाज़ इतनी मीठी है कि शब्द नहीं है बोलने के लिए, बहुत ही शानदार गाते हैं। मेरा तो दिल छू लिया, बहुत ही शानदार। एक बात मैं और कहूँगी, जब मैं पहली बार आई थी तो मैंने इनका गाना नहीं सुना था, गाना मैंने आज सुना है। तो पहली बार तो मैंने सिर्फ इनसे मिली थी और उनके व्यक्तित्व के बारे में देखा था और मुझे बहुत अच्छा लगा और आज से मैं इनकी गाने की भी फ़ैन हूँ। दोस्तों, मैं कहना चाहूँगा कि जब जैसे ही हमने यहाँ प्रवेश किया, मैं भी ज़िंदगी में पहली बार झूमने लग गया इनके गाने को देखकर। इसी बीच बद्री भाई इनके साथी हमारे बीच है। बद्री भाई बताइए, आपका दोनों का दोस्ती पूरे डूंगरपुर में मशहूर है। जय हो सबकी। ये दिल की आवाज़ में हम कम से कम 2.5-3 साल से काम कर रहे हैं और शहर के अच्छे सभी सिंगर को बुला के यहाँ पे सम्मान किया और उनको सभी जगह पोस्ट किया हमने। बहुत ही अच्छा लगता है जब कोई यहाँ पे आके अच्छा गाता है और अच्छी प्रतिभा बताता है। तो ये दिल की आवाज़ हमेशा आपको सपोर्ट करेगी। आप यहाँ पे आ सकते हैं और अपना सब कर्तव्य बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। दिल की आवाज़ के पुराने 1948 के साथी भी इनके हमारे बीच है। भाई गिरीश जी जोशी हमारे 94 से हम उदयपुर में कला जत्था थे, उसमें आए थे, भारतीय लोक कला मंडल में। वहाँ मैं फोक डांसर भी था और नुक्कड़ नाटक वगैरह करते। पर ये लोकप्रिय थे, इतने लोकप्रिय, छोटे थे सब, जूनियर थे, मैं सीनियर था। एक नारायण भाई उन्हीं के गांव के थे पाटीदार, 2 जने सीनियर थे, बाकी सब जूनियर थे। पर मज़ा इतना लूटा है चलते इंसान की छेड़खानी की। और उस समय वीडियो का वो नहीं था, नहीं तो आज तो कहीं से कहीं हो जाते थे, स्टार हो जाते थे। और गाना तो उनको जाते थे और गुनगुनाते रहते, वो बाथरूम में नहाते थे उसमें गुनगुनाते रहते थे, इतना शौक उनको। और ये रस आज वो मुकाम पे ले आई है उनको। आहा, ये 3-4 मान ले की बिल्डिंग और मेडिकल सोनोग्राफर सारे यहाँ होते और हमारे बहुत आशीर्वाद हमारे बधो और आगे बढ़ो। और डूंगरपुर जिले में सिंगर और जो कार्यक्रम के हैं वो बहुत बढ़िया। सबसे बड़ी बात यह है कि इनका नेचर, ये सपोर्टिंग नेचर के हैं। कोई भी हो, जो मिलने वाला हो या नहीं भी हो, तो कोई भी ऐसा काम हो तो ये आधी रात को तैयार हैं। ये इसलिए उनका दोस्ताना मेरे को बहुत पसंद है। इसलिए वो कहते हैं ना कि विश्वास पे दुनिया कायम है। भाई गिरीश भाई ने विश्वास रखा और कायम रहे अपने किसी भी क्षेत्र में। मैं सभी से कहना चाहूँगा, आप किसी भी क्षेत्र में अगर हो तो कायम रहिए, ईमानदारी से आप कार्य करिए, भगवान ईश्वर आपको तरक्की देगा। जैसे भाई गिरीश जी हमारे आज सामने हैं। इसी बीच हमारे बीच भाई कवि भुवनेश जी हमारे बीच है। भुवनेश जी बताएंगे, भुवनेश जी भी शायद पहली बार ही आए यहाँ पे। हाँ, धन्यवाद राजू भाई। और गिरीश जी की आवाज़ वाकई में बहुत ही शानदार है। अगर कोई इंसान बीमार है तो वो भी ठीक हो सकता है। और मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि वाकई में इनके अगर कोई दर्द हो, दुख हो, सुख हो तो यहाँ पे ज़रूर आए। और पुराने फिल्म का एक मुखड़ा मैं सुना देना चाहता हूँ कि वाकई में इनकी आवाज़ सुन के मुझे क्या महसूस हुआ। कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, तड़पता हुआ जब तुम्हें छोड़ दे, तब तुम मेरे पास आना प्रिय,
मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए। वाकई में बहुत ही शानदार दिल की आवाज़। और भाई गिरीश जी को मैं यही कहना चाहता हूँ कि हरिवंश बच्चन जी की एक पंक्तियाँ कि नन्ही चिट्ठी जब दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर एक नहीं 100 बार वह फिसलती है, मन में विश्वास और रगों में साहस बढ़ती है, आखिर में उसकी मेहनत बेकार नहीं जाती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती हो। तो वाकई में गिरीश जी ने कोशिश की, मेहनत की, उनके भाई बद्री जी ने। और मैं तो धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ कि हमारे कमलेश जी वाकई में एक बहुत ही बड़े शख्सियत से आज हमें रूबरू करवाया। एकता समाचार का भी धन्यवाद। और मेरे सभी साथी क्रिएटर हैं, मैडम तेजल मैडम है, गायत्री मैडम है, नाथूलाल जी, और साथ ही हमारे जितने भी दरियावाद सिरोही से पधारे उन साथियों का भी धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ। राजू भाई उनको यहाँ बहुत अच्छी बात बताई भाई ने। और ये जो गाना सुनाया वास्तव में इन पे फिट होता है। मैं अब एकता समाचार के माध्यम से आपको डूंगरपुर की हस्ती, हमारे वागड़ क्षेत्र की प्रतिभा, गायक के क्षेत्र में बहुत पुराने सबसे आगे जाने वाले ऐसे गिरीश जी से रूबरू करवाता हूँ एकता समाचार के माध्यम से। गिरीश जी पहले तो एकता समाचार में आपका स्वागत है। सर आपका चर्चा हमने बहुत सुने थे और आज आपके यहाँ पे इंटरव्यू लेने का, आपसे रूबरू होने का एक मौका मिला है। जी थैंक यू। सबसे पहले तो जय गणेश। आज गणपति स्थापना है और भक्त है और इतने सितारे यहाँ पे आए, ये मेरी खुशकिस्मती है। दिल की आवाज़ में आए। मैंने एक ठाना था कि ज़िंदगी में 2 चीज़ करनी है, एक जीवन में आनंद लेना है और एक अपना घर चलाना है। घर चलाने के लिए भगवान ने कुछ दिया है तो उसको चल रहा है, और एक आनंद लेना है जो म्यूज़िक के माध्यम से। म्यूज़िक के माध्यम से मैंने दिल की आवाज़ का गवर्नमेंट संस्था हमने करवाई है, रजिस्ट्रेशन करवाई है। बद्री भी हमेशा हमारे साथ में रहते हैं। यदि आप में कोई भी जैसे कोई गाता है या कोई लिखता है तो दिल की आवाज़ हमेशा जो भी जैसा भी है आपके सामने है। हम चाहेंगे कि आप जो भी गाते हैं तो यहाँ स्टूडियो में आ सकते हैं, थोड़ा सा फ़ोन करके आए करें ताकि थोड़ी सुविधा रहे। और ये मेरा कमलेश यार है जो कभी 94 से बिछड़ा तो इसके बाद मिला ही नहीं, और मिला तो इसके बाद ये वापस छूटा ही नहीं। ये नातू भाई हमारे उस 94 से है, वो काफ़ी हमारे मिले हुए पहले है। वो भी पहले, इसके बाद एक बार फ़ोन से मैं कहा आजकल नातू भाई हो क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा को काम कर रहे हैं। तो मैंने कहा अच्छा सब, और आज बहुत अच्छा लगा कि सभी जने यहाँ पे आए हैं। हो सकता है कि मैं इंस्टाग्राम और इस पर कम जाता हूँ तो फॉलोवर वगैरह नहीं है, पर आप सभी को देखता हूँ तेजल जी, सब मज़ा आता है आप सभी को देखते। बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब भी हम यहाँ से हम बिछड़े थे तो उनकी पारिवारिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी, और जब इनको वापस मिला तो यहाँ आके देखा तो मैं तो किसी को तो होती है कि भाई कि कोई अपना दोस्त अगर आगे बढ़ जाए तो जलन होती है, लेकिन मेरे को ये दोस्त मेरा आगे बढ़ा तो मैं दिल से ये कह रहा हूँ कि ऐसा दोस्त मेरे को कहीं मिले नहीं। ये जो कमलेश जी ने कहा, इसके पहले मैंने जहन में एक बात उतार ली है तेजल जी। यदि किसी से दोस्ती रखो या किसी से मित्रता या किसी से कोई आप अच्छा व्यवहार बनाओ तो एक शायरी के माध्यम से कहना चाहूँगा राजू भाई, थामो किसी का हाथ, थामो किसी का हाथ जो छूट बिछड़ने का कारण कोई और नहीं है सिवाय मौत के। आपकी मौत आ जाए तो बात अलग है, बाकी कोई कारण नहीं हो, छोटी मोटी गिली शिकवे होते उसको उड़ा दो। थैंक यू राजू भाई। बहुत अच्छी बात बताई गिरीश भाई ने। आप गिरीश भाई के जीवन के बारे में मैं पूछना चाहूँगा 2 शब्द के बारे में। गिरीश जी बताइए, आपने ये जो गायक कैरियर की शुरुआत कहाँ से की थी और किस कठिनाइयों का सामना आपको करना पड़ा और कहाँ प्रशंसा मिली आप? कहीं प्रोग्राम हो रहा था, नवरात्रि का प्रोग्राम हो रहा था, मैं बजाने के लिए इंस्ट्रूमेंट ऐसा कोई बजाने के लिए जा रहा था तो मुझे वहाँ से निकाल दिया, तेरे बस की बात नहीं है। पैसे नहीं थे, ये कमलेश भी साक्षी है। मैंने कठपुतली का खेल करके, इसलिए मैं कठपुतली को तवज्जो देता हूँ, कठपुतली का खेल करके 1700-1800 रुपये मैंने कलेक्ट किए और वो कैशियो लाया, और कैशियो ला के मैंने सीखा। और गुरुजी आदरणीय रुद्रेंद्र जी शेखर जी के साथ मैंने संगत की, बहुत अच्छे प्रोग्राम किए। आप शायद जानते होंगे शेखर साहब, रुद्रेंद्र जी शेखर जी, उनके साथ जो बुरबूस वगैरह या जो भी है वो सब मेरे हाथ के हमने बजाया था। वो 3-4 साल अच्छा चला। और उस समय से इसके बाद फिर मेरे को अपना घर चलाने के लिए मुझे कोई काम में आना था, तो ये भगवान ने ये मुझे मेडिसिन का काम दिया। वो भी कभी लंबी कहानी है, सुनाएंगे बैठेंगे अब, क्योंकि 11 नंबर हो जाएगा। लेकिन इसके बाद में था आपने दिन का 30 रुपये अपन दोनों ने मिलके कमाया। हाँ, वो उस समय मेरे को 30 रुपये 25 रुपये पाता। मैं जब मैं भी थोड़ा शरारती था, जैसे नातू भाई ने कहा कि मेरे को 25 का
45 करना था, तो मेरा जब शो होता था तब मैं वो हमारे गुरुजी नारायण भाई को कहता 45 करे नीचे उतारो। सही बात है, ये ओरिजिनल बात है सर। मतलब पैसे इतनी, हाँ ये तो वो कहते वहाँ कर दूँ, 45 कर दूँ, कर दूँ, वो वाली चीज़ें थी। इसलिए संघर्ष के बाद ये बात है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। गिरीश भाई ने कितनी दुख भरी कहानी सुनाई। शायद आप भी ये दुख भरी कहानी आपने हमारे एकता समाचार के माध्यम से देखी होगी। अब अंत में गिरीश भाई से मैं कहना चाहूँगा कि हमारे वागड़ वासियों को क्या संदेश देना चाहोगे आप? यदि आप में वो जुनून है और कुछ करना चाहते हो तो सब बहाने तो बहाने ही हैं। जिसको कुछ करना उसके लिए कोई बहाने नहीं है। ज़िंदगी की तरक्की में बहाने का कोई रोल नहीं है। मैं 19 ईयर्स का था, सेकेंड ईयर का विद्यार्थी था। उस समय मेरे फादर कोलैप्स हो गए। उस समय मैंने पढ़ाई छोड़ दी। पढ़ाई छोड़ने के बाद बीएससी का स्टूडेंट, मैथमेटिक्स का स्टूडेंट, पर कभी मैंने मुड़ के पीछे नहीं देखा। पढ़ाई छूट गई तो कोई बात नहीं है, लेकिन आगे बढ़ता गया। और इसलिए आप सबको भी कहना चाहता हूँ, बहाने मत बनाओ। बस कोई भी काम करो उसमें बहाने नहीं चलेंगे। आज ये है वो है, प्रैक्टिस करनी है तो करनी है, रील बनानी है तो रील बनानी है। एक बार थोड़ा सा इंटरव्यू में कॉमेडी की बात कही, एक बार ओरिजिनल बात बताऊँ। काउंटर पे बैठता हूँ मैं, मेरा रिटेल काउंटर पे। अब थोड़ा सा आनंद लें आप, आपके जो रील में आनंद लेते हैं ऐसा। एक वो अपने वो लोहार नहीं आते, वो गाडुलिया लोहार था कई करे था हुकटे, वो वाले दुलकुटिए एक बार आए और काउंटर पे मेडिसिन ली और फिर 500 रुपये उन्होंने मुझे नोट दिए, तो मैंने 300 रुपये उनको वापस दे दिए। अब बाद में बचे 200 रुपये की दवाई होगी। तो वो पास में खड़ा था, वो कह गए पैसे, लेकिन उसने जेब में रख दिए और वो कह गए था कहीं खड़ा है, पैसा पास हाल नहीं कहीं। मैंने कहा सर आपको दे दिए। तो उसने कहा खा दे, झूठो बोले, कई रुपए सौ आ लियो थे, नहीं आ लियो पैसों। फिर मेरे को भी उसके पास में जो लड़का था उसने कहा कि दे दिया, अंदर रखा है आपने। फिर उसके बाद मुझे भी जोश आया। फिर मैंने कहा था कई झूठो बोले, था कई रुपया आली ने जेब नहीं मिले ना, झूठो बोले तो कई बात है। ये हो गया। तो फिर उसने कहा था कई कैया गाम नाम में लोटिया बन कोड़ा रहा। थैंक यू। दोस्तों, गायककार के क्षेत्र से आज भाई साहब जो है वो कॉमेडियन भी पहुंचे। और शुरू से कमलेश जी का कहना, शुरू से कॉमेडियन। अब मैं कहना चाहूंगा आज दोस्ती के ऊपर आप हमारे एकता समाचार में भी एक गीत सुना दीजिए। सर बिल्कुल, इसी से दोस्ताना, क्योंकि कॉपीराइट। ठीक है। सभी दोस्त आए हुए हैं और मित्र दिल से छूने वाले हैं, तो मैं कहना चाहूँगा, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे हम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। तेरी जीत मेरी जीत, तेरी हार मेरी हार, ऐसा अपना प्यार जान पे भी खेलेंगे, तेरे लिए ले लेंगे सबसे दुश्मनी। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद गिरीश जी। अब मैं एकता समाचार के माध्यम से कहना चाहूँगा कि आप जो है अगर गायकी के क्षेत्र में हो या कोई फनकार हो तो एक बार गिरीश भाई के यहाँ पे आइए। आपको निःशुल्क यहाँ पे आप ट्रेनिंग भी ले सकते हो। सर यहाँ पे अगर कोई गायककार अगर आना चाहता है या कोई सीखना चाहते हैं तो वो भी है अपने यहाँ पे सिखाने के लिए। मैं दूसरी व्यवस्था कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ ये तो शाम थोड़ा 19-20 हो तो अपन कर सकते हैं, बाकी शुरू से अपन नहीं कर सकते। कोई बात नहीं। गिरीश भाई ने बताया कि अगर आपके हुनर है तो हम आपके हुनर है तो उस हुनर को जो है यहाँ पेश कीजिए। और एकता समाचार के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि गिरीश भाई हमारा एक प्रोग्राम, गिरीश भाई हम एक प्रोग्राम करना चाहते हैं जिसमें 5 साल से और 15 साल से छोटी बच्ची और 5 साल से ऊपर की बच्ची
उनको जो है वो एक अपने वागड़ की प्रतिभा को एक निखारना चाहते हैं, तो उनको गायकी के क्षेत्र में हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। स्टार पैलेस के प्रोग्राम है, ETV के प्रोग्राम है, बड़े बड़े जो प्रोग्राम होंगे टीवी सीरियल के, उस टीवी सीरियल में उन बच्चों को यहाँ से हम एकता समाचार के माध्यम से हम करेंगे, आपकी मदद लेंगे हम। बिल्कुल सर, हम तैयार हैं, जब भी हो आप आदेश करें, हम तैयार हैं बिल्कुल।